चुनाव लड़ूंगा ये तो तय, इसको कोई डिगा नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में मेरे लिए माँ से बड़ा कोई नहीं। माँ का आदेश मिलता है उसको मैं वो काम मैं दिल से करता अपने लिए आज तक कितना रैली आपने बीजेपी के लिए किया था? हूँ। उतना ध्यान नहीं है। किसी ने कहा 87 रैली आपने किया है। अपने लिए रोड शो कब कर रहे हैं? अपने लिए जमीन पर कब उतर रहे हैं? और कहाँ सबसे पहले उतरेंगे? पवन सिंह के दिल में अभी कौन है? आपकी माँ आपके जन्म के समय में बहुत खुश होंगी, बहुत ज्यादा। दादी बनने का भी ख्वाब पाली होंगी माँ। तो माँ आपकी दादी कब बनेगी? माँ का भी सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। करेंगे पूरा? बिल्कुल करूंगा। 100%? बिल्कुल 200%। भारत में कौन से नेता को कौन सिंह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वर्तमान समय में? हो गए जय जय मोदी जी इस काम के लिए, मेरी सजी गई अवध नगरिया प्रभु राम के लिए। आपका एक गाना है, इंटरनेशनल सॉन्ग है, लॉलीपॉप लागे लू। आखिर जब वो गाना लिखा जा रहा था और जब आप गा रहे थे तो क्या लगा था कि ये इंटरनेशनल सॉन्ग बन पाएगा? राम के नाम का झंडा लहरा है ये लहरेगा, यह त्रेता में पहरा है कलयुग में भी पहरेगा। हीरो कौन सा पसंद है जिसको देख के आप जो है ये नाइकी फील्ड में आ गए? अच्छा, ये पावर का आविष्कार जो है आपने कब किया था? जब आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप अगर बॉलीवुड में भी चले जाए तो वहां पे राज करेंगे, ये पूरे बिहार के लोगों को पता है। लेकिन आप इन सब चीजों से, विवादों से के ऊपर क्यों नहीं चलते? अच्छा, कितना पैसा है पवन सिंह के पास? जनता ने पवन सिंह को गायक बनाया, गायक से नायक बना दिया। और इस बार जनता का भी दिली इच्छा है कि पवन सिंह हमारा भाई, भैया, बेटा जो भी है, जो सांसद के रूप में दिखे। पवन सिंह नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एक बिहार का ऐसा नाम जो अनेकों विवादों से जुड़ा, तो साथ ही साथ सुरीली गानों से जो है पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लोगों को मंत्रमुग्ध किया। अभी सुनने में आ रहा है कि 87 रैली बीजेपी के लिए फ्री में करने के बाद पवन सिंह 2024 का चुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं और इन्होंने ताल ठोक दिया है। बात इनके फिल्म करियर के बारे में भी की जाएगी, गानों के बारे में भी की जाएगी, विवाद के बारे में भी की जाएगी, साथ ही साथ बात जो है 2024 में चुनाव लड़के ये जनता के लिए क्या करने वाले हैं उसके ऊपर भी की जाएगी। तो सबसे पहले जो है मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत आपके चैनल पे हम पहली बार आए हैं। आप भी बिहार से, हम भी बिहार से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जे भी हमके देख रहा हुआ, हमके आपके सब भैया, चाचा, माता, बहन के पैर छू के प्रणाम कर। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, सुने हैं कि आप ताल ठोक चुके हैं, चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना चुके हैं, तो क्या ये बात सत्य है? मैं पहले बहुत सीरियस नहीं था। मैं पार्टी से 10 साल से जुड़ा और मैं बीच में ना, पिछले चुनाव में हम एक आए थे चैनल के शो में, होली का कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम खत्म करके जैसे हम निकले, हमको फोन आया कि भाई जी आपको अर्जेंट में यहाँ आना है, पार्टी करें दिल्ली। ठीक है, आते हैं। फिर मैंने बोला कि कार्यालय में जाकर मीटिंग करना ठीक है, 2 केजी शरीर पर रंग लगा हुआ है। लोग बोले सर आप एक्टर हैं, कुछ भी चलेगा, चलिए। तो हमको रूम में बैठा के ये आदेश मिला कि पवन जी आपको चुनाव लड़ना है। मैंने बोला ठीक है, आप लोगों का जैसा आदेश। फिर मैं अचानक दिल्ली चला गया, पटना चला गया अपने दोस्त के यहाँ, ये देखने के लिए कि हाँ टीवी में नाम जब देखूंगा तो नाम देखने के बाद मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लूंगा, फिर क्षेत्र में जाऊंगा। बट भाई जी पता नहीं कब कैसे, क्योंकि मैं वहां सोचा ही नहीं कि मेरे ऊपर गेम भी हो सकता है वो, लेकिन गेम हो गया। तो अब तो निकल गया 2019 के बाद। हाँ, फिर हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया। क्या है ना, हम लोग कुछ भी करते हैं तो वो रूम में नहीं रह पाता है, फैल जाता है, तो बात प्रतिष्ठा पे आ जाती है। जनता ने पवन सिंह को गायक बनाया, गायक से नायक बना दिया। और इस बार जनता का भी दिली इच्छा है कि पवन सिंह हमारा भाई, भैया, बेटा जो भी है, जो सांसद के रूप में दिखे। मतलब पहले गायक, फिर नायक और अब जन नायक, सही है। बचपन आपका हावड़ा में गुजरा और हावड़ा लोकसभा क्षेत्र से आपका नाम चल रहा था 2019 में, क्या ये बात सत्य है? हाँ बिल्कुल सही है। हमारे पापा वही नौकरी करते थे, तो मेरा आपको हेलीकॉप्टर में बैठने में डर लगता है, क्या ये बात सत्य है? मैं अभी भी करोड़ों का नुकसान करता हूँ फ्लाइट में ना बैठ, बट मैंने पार्टी के लिए हर चीज किया।
हेलीकॉप्टर तो समझिए कि आसमान के ट्रैक्टर है। हाँ, आसमान का ट्रैक्टर। हाँ, फिर भी हाँ। जब प्रतिष्ठा की बात आती है, कहाँ से करना चाहते हैं बिहार में? अभी मनीष भाई, हमने अभी स्थान तय किया नहीं। नहीं किया है। कहाँ से, कहीं से भी लड़ सकते हैं? लोकसभा चुनाव है और भोजपुरी भाषा जहां भी देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, मैं उस परिवार का बेटा हूं। मुझे लगता है यही मेरा घर, न कि सिर्फ मैं आरा कहीं नहीं, मैं पूरे भोजपुरी समाज का बेटा हूँ। तो मैं चुनाव कहीं से भी लड़ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक ये है कि दिली इच्छा जो किसी का भी होता है कि हम अपने होम टाउन से ही लड़े, दिल में तो वही है कि आ रहा, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां के भी जो सांसद हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, अच्छा काम भी होता है, विकास भी होता है, तो मैं उनको दरकिनार करके नहीं बोल रहा हूँ मुझे आरा चुनाव लड़ना है। मैं आरा से अगर चुनाव लड़ूंगा भी तो उनके आदेशानुसार ही लड़ूंगा। नीतीश कुमार जी से आप ले लेते हैं? नीतीश जी से हम पहले किसी से मिलने गए थे, अब कहा होना, हाँ, वो सब हम लोग जानते हैं। हम हम मिले थे, क्या बातचीत हुई? मिले थे तो क्या बातचीत हुई? हम कहाँ से आप आए? एज ए इंसानियत मैंने एक शिष्टाचार मुलाकात किया है और नीतीश जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुना है कि वो भी जल्दी से आपको लड़ाने के लिए पूरा तैयार है, क्या बात सत्य है? हाँ, तो ऐसा है ना कि हम कहेंगे ना कि अभी पार्टी, देखिए चुनाव लड़ूंगा ये तो तय है, ये तय है, इसको कोई डिगा नहीं सकता, हाँ। क्योंकि इस ब्रह्मांड में मेरे लिए माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ का आदेश मिलता है उसको, मैं वो काम मैं दिल से करता हूँ। माँ ने बोला बेटा तुमको मैंने गायक देखा, नायक देखा, अब तुमको मैं सांसद के रूप में देखना चाहता हूँ। माँ का आदेश मिल गया तो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। चुनाव लड़ूंगा ये तय है, बट अभी पार्टी और स्थान तय है। आपको बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में 2014 से आप फ्री में प्रचार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, फिर पार्टी क्यों नहीं कर? दिली इच्छा तो यही है, जहाँ हमने 10 साल समय दिया है सर, ऐसा थोड़ी है कि मैंने समय दिया है मेरे पास काम नहीं। आप भी बिहार से हैं, या ये सबको पता है कि पवन सिंह को सांस लेने का टाइम है, मैंने फिर भी ऐसे वक्त में से भी एक महीना समय निकाला है, अपना फिल्म साइड करके, अपनी गायकी साइड करके। कितने कंपनी से लोग नाराज भी हो जाते हैं सर मेरा काम टाइम पे नहीं हो रहा, तो मैंने ऐसे क्षमा मांग के मैंने ये किया कि भाई जी थोड़ा पार्टी के लिए कुछ क्या करना चाहते हैं आप? तो गाना इतना सुंदर अच्छा गाते हैं कि मतलब ये सुनने के बाद अच्छा लगता है, और फिल्मों में भी आपका रोल, और आपके पास अनेकों फिल्म है, उसके बावजूद जो है गाना और फिल्म की दुनिया छोड़ के जो है ये लोकसभा की दुनिया, सांसद नेताओं की दुनिया, इसमें क्यों आना चाहते हैं? देखिए क्या है, हर इंसान चाहता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ नया होते रहे। ये सवाल सिर्फ पवन सिंह का लागू नहीं होता है, भोजपुरी से और भी स्टार हैं जो सांसद के रूप में देखे जा रहे हैं, जैसे मनोज भैया हो गए, रवि भैया हो गए, दिनेश लाल यादव जी हो गए। आप करेंगे क्या सांसद बनने के बाद? करेंगे क्या लोगों के? पवन की इच्छा हो ना कि हाँ आई है लाइफ में, बाकी मेरा ये नहीं है कि मैं ये काम करूंगा तो वो काम छूट जाए। ऐसा थोड़ी है कि मैं गायक नायक बन गया तो गायकी छोड़ दिया, गायकी मेरा पहला प्यार है। अच्छा, पहला गाना आपका कौन सा था? हमारा पहला गाना बचपन की आवाज में एक साउंड रिकॉर्डिस्ट ने ही रिकॉर्ड कर लिया था मंच पे, उसको ओढ़निया वाली के नाम से रिलीज कर दिया था। वो कैसे सुपर हिट हो गया था, बच्चा का आवाज था, जो भी है, कंठ फूटने के बाद तो सबका चेंज हो जाता है। बट गाने का लाइन था, नाता में लागा तारी अब भैया के साली ओढ़निया वाली करेली मजाक हाली हाली ये ओढ़निया वाली। पवन सिंह का कितना नाम है? देखिए क्या है, हर इंसान का दो रुख होता है, खाली पवन सिंह का लागू नहीं होता है कितना रुख, हर इंसान का दो रुख होता है। बट आपके सामने आपका भाई बैठा है, मेरे सामने मेरा भाई सन ऑफ बिहार बैठा है, तो अब जिससे मान लीजिए कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हॉट टॉक हो गया, कुछ इमोशनल बातें हो गई, सामने से असिस्टेंट आएगा, एडी भैया शॉर्ट रेडी, सीन क्या है, कॉमेडी है, तो अभी आपके सामने मैं रो दिया या डांट सुन लिया या डांट दिया, बट वहां जाके कॉमेडी कर रहा है, तो ये एक कलाकार हो गया। और दिल से बात बता दूं ब्रदर,
आप भी रूम में आए तो मैं कैसे किस रूम में था? हम्म, रूम में 10 लोग थे ना। कैमरा एक्शन और कट होने के बाद मैं अमेरिका में क्यों ना रहूं, बट किसान का बेटा हूं। एकदम सिंपल नॉर्मल हाफ पैंट आपने देखा मैं अपने स्थान पे आ गया, मैं वहां एक्टिंग नहीं कर सकता। मतलब आरा में एक्टिंग नहीं करेगा। अपने घर में मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। आप भी आए तो आपका भाई कहाँ कैसे था? ऐसा मैं बात कर रहा हूँ, आरा में एक्टिंग नहीं होगा। आराम बिल्कुल एक्टिंग एक्टिंग होगा, एक्टिंग नहीं भी होगा। नहीं भी होगा, होगा भी और नहीं भी होगा। एक्टिंग मैं अपने कलाकारी में एक्टिंग करूंगा, हाँ। बाकी अपने क्षेत्र के लिए एक्टिंग नहीं कर सकता। अच्छा, सांसद बनना क्यों चाहते हैं आप? क्या रीजन क्या है? जैसे आनंद से पूछा गया था तो वो बोले थे हवाई जहाज में चढ़ना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। आप क्यों बनना चाहते हैं? मेरा हवाई जहाज पे तो ऐसे ही ना चढ़ के कितने करोड़ का नुकसान करता हूं हर महीने। आप क्यों बनना चाहते हैं? मेरा दिली इच्छा क्या है, देखिए मनीष भाई, पवन सिंह और मनीष कश्यप आज पहली बार बैठे हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी आपको देखता हूँ, देखते रहता हूँ। मुझे जैसे मान लीजिए कि किसी चाचा का फोन आ गया, किसी फूफा का फोन आ गया, किसी भाई का फोन आ गया, भाया भाया करके फोन आता है, भैया तेरी हमारे कमा करा देना, भैया तेरी उनसे फोन कर देना। देखिए परिचय तो हर जगह, बट हर एक काम के लिए हम किसी को बार बार फोन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अथवा मैं ताकत देता हूँ ना फोन करना, भैया तेरी मेरे भाई का जा रहा वो काम करा दीजिए। जैसे आप बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वैसे पवन सिंह का भी मेरी इच्छा है मैं सांसद बनूं, और सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र में ऐसा ऐसा विकास का काम भी करूं, और रास्ता चलते कोई माँ बाप अगर जाने की उधर से पवनवा जा रहा है तो उनके दिल से एक साउंड निकलना चाहिए, बेटा दो तो पवन भी जैसा। आजकल सिस्टम हो गया बना कि एक माँ बाप बच्चा पैदा करता है, कितना सेवा करता है उसको, उसका छोड़ देता है बुढ़ापा में। उसका कितना सेवा होता है कि बच्चा क्यों से, देखिए स्वार्थ हर जगह, गार्जियन द्वारा प्यार क्यों मिलता है कि हम भी ज्यादा सहाय होंगे तो बेटा मेरा सहारा होंगे। लेकिन आजकल तो शादी होता तो पता चलता है 1 साल के अंदर सास ससुर के अलग फ्लैट बा, बेटा बहू के अलग फ्लैट बा। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, राम भक्त भी हैं आप, बिल्कुल हैं? राम जी के ऊपर अनेकों गाना आपने गाया है, तो एक जो गाना आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले जो गाना गाए थे, वो गाना का 4 लाइन सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक गाना मेरा काफी सालों से हाँ, वो तो बहुत वायरल है। हर भक्ति स्थल में बजता है, और हमारे चाचा जो विनय बिहारी जी हैं उन्हीं का लिखा हुआ है। राम के नाम का झंडा लहरा है ये लहरेगा, राम के नाम का झंडा लहरा है ये लहरेगा, यह त्रेता में पहरा है कलयुग में भी पहरेगा। एक मैं जैसे हम लोग बचपन में कहीं दुकान पे खड़े होते थे, तभी पवन सिंह का वो कैसेट था, तो उसमें उतना प्यार नहीं है। ए कौन हो गाना चलता है, कौन आके तुम दे कैसे था, वो रियल प्यार है। अब माई समझाएंगे माई तनी खाना दवा। अच्छा, कितना पैसा है पवन सिंह के पास? क्या करें? किसी ने नहीं पूछा होगा। देखिए कमाया इतना हूँ, गाड़ी को बहुत बड़ा रखे हैं, इसलिए ये सवाल पूछा मैं। कमाया इतना हूँ भाई कि हमको पता नहीं, हाँ, ठीक है, हाँ। बट पैसा का संपत्ति मेरे पास नहीं है, नहीं। दुआ की संपत्ति है, तभी जिंदा। हाँ। पूरे शरीर में दाग है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये फिल्म के शूटिंग के दौरान सब चलिए वो सब विवादों की बात है, बट वो विवाद में करता नहीं और ना ही बताता। कहाँ से, आरा से लड़ना चाहते हैं, छपरा से लड़ना चाहते हैं, या किसी और जगह से लड़ना चाहते हैं? बिहार में कहीं तो कुछ तो बनाया होगा ना आपने कि हाँ ये 5 जगह है, इन 5 जगह में से कहीं भी बीजेपी लड़ा दे तो हम लड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, आरा है, छपरा है, महाराजगंज है, वाल्मीकि नगर है, औरंगाबाद है। बिहार से भी नहीं होता है तो मैं यूपी भी जा सकता हूँ, झारखंड भी जा सकता हूँ। बंगाल का आसनसोल ना एकदम क्लियर। बंगाल ना भैया, देखिए क्या है ना, समय समय की बात होती है, वो 2019 में कुछ और समय, 2024 में कुछ और समय। चंपारण का मोतिहारी, हाँ बिल्कुल वहां पे भी टारगेट है। बिल्कुल। और किशनगंज, किशनगंज क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे टफ सीट है किशनगंज।
देखिए, शायद आप चुनाव कहीं से भी लड़ने में हमको दिक्कत नहीं। कहीं से बिहार के किसी भी बिहार की 40 संसदीय क्षेत्र में से कहीं से किसी कोना में चुनाव लड़ सकता हूँ, किसी भी कोना। लेकिन एक होता है ना कि तनी दिल इच्छा हमारी। मेरी इच्छा आरा, छपरा, हाँ, औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी मोतिहारी। और कहाँ बोला, मोतिहारी को दिल से निकाल दीजिए थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हम किस झगड़ा थोड़े करेंगे, ये झगड़ा नहीं करना है। हाँ। जो भी काम होगा वो प्यार से होना चाहिए। प्यार से होना चाहिए। टिकट ना अगर बीजेपी नहीं देता है तो क्या करेंगे पवन सिंह? देखिए, मैंने बोला ना पहले आपसे भैया कि चुनाव तो लड़ूंगा, वो फिक्स है। वो फिक्स है। बाकी अभी देखते हैं कहाँ से क्या कैसे, लेकिन लड़ना है, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। लड़ना है। अच्छा, बिहार में सरकार बदल गई। पहले दूसरे गठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की, अभी जो है एनडीए की सरकार आ गई। तो ये बिहार में बदली हुई सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या है, देखिए, मैं कलाकार आदमी को बहुत ज्यादा कटाक्ष भी नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी चीज का हर महीने बदलाव हो, ये बहुत अच्छा बात नहीं है। हाँ, ये जरूर अच्छी बात है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। बट आज ये बयान, कल वो बयान, परसों वो बयान, कल ये दुश्मन, आज ये दोस्त, आज ये दोस्त, कल वो दुश्मन, ये सब भोजपुरी इंडस्ट्री को लोकसभा में जाने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री को आप किस मुकाम पे लेके जाएंगे? भोजपुरी भाषा को किस मुकाम पे लेके जाएंगे? देखिए मनीष भाई, अच्छाई हर इंडस्ट्री में है, बुराई हर इंडस्ट्री में है। बट एक बोला ना कि नामी बनिया बदनामी चोर, वही हाल है भोजपुरी का। किसी को बोल रहे हैं भोजपुरी है अश्लीलता, अरे अश्लीलता कहाँ नहीं। आप हिंदी फिल्म देखिए ना, कौन सी ए ग्रेड की फिल्म है जो आप माता और बहन को बिठा के साथ में देखेंगे? किसी फिल्म का आप नाम ले लीजिए जो उन लोगों का पहनावा है। अच्छा, पवन सिंह इतना गर्म क्यों रहते हैं? कहाँ गर्म रहेगा? नहीं, वो पब्लिक जानता है, सब लोग जानता है कि पवन सिंह जो है वो बहुत गर्म रहते हैं। हाँ, ना, सबको पता है, ऐसा बात नहीं। अच्छा, पावर का आविष्कार जो है आपने कब किया था? मेरी 2016 में एक फिल्म आई थी गदर, जो रिकॉर्ड बिजनेस किया था। तो उसी फिल्म से आदमी इवेंट भी करता है। एक बार हमारे आई रहे सिद्धि आशिक, उस टाइम सिद्धि आशिक नाम हो गया। एक बार आया था भोजपुरिया राजा, तो भोजपुरिया राजा नाम हो गया। ये पावर स्टार नाम कब पड़ा? तो लाखों की भीड़ में से ना आवाजें आती रहती हैं, जी मेरा सिद्धि आशिक, जी मेरा भोजपुरिया राजा, मेरा पावर स्टार। तो मेरे मंच पे ना गदर फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। उनको लगा कि मैं गदर में पवन सिंह के नाम के पहले पावर स्टार लगाऊंगा, तो ये पावर स्टार वहीं वहीं से चल दिया। वहीं से चल दिया। हाँ। अच्छा, वो जो डायलॉग था आपका पावर वाला, कि पावर यहाँ से शुरू होना यहाँ खत्म होना, तो सर कोई पावर कहाँ से लिया? वो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बोला। क्या है ना, वो कहेंगे ना कि उंगली करे वाली बात। क्या है ना, देखिए, ये परिवार है, ठीक है, कल क्या था आज क्या है। किसी का मार्केट में अगर कुछ ना चले, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, जिसको लगेगा वो अपने पे नहीं लेगा कि हमको बोले, लेकिन मैं पर्सनली किसी पे नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा आपको। यानी अब बदले बदले पवन सिंह है। हाँ एकदम, नहीं तो पहले तो हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं भाई, तुम्ही को बोल रहे हैं, हमारा ही दिल पे लगना चाहिए। और आज ये बोल रहा है कि नहीं हम किसी को नहीं बोल रहे, तो ये है बदलाव। और ये बदले में पवन सिंह अभी सामने बैठे। हाँ बोलिए। ये होता है, किसी को भी मतलब लड़का हो लड़की हो, गाना नहीं चल रहा है, पवन सिंह को बोल दो, क्योंकि पता है कि अगला पवन सिंह जवाब नहीं देगा। अब देगा तो डेंजर। तो चुप रहता हूं, तो उतना ही उंगली करिए आप लोग, कोई कोई जो मतलब मैं भी अपने आप को मना लूं कि ना ठीक है। और मैं यही बोलता हूं, अगर मेरा नाम लेके अगर तुम्हारा गाना चलता है तो बिल्कुल चलो। भारत में कौन से नेता को पवन सिंह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वर्तमान समय में? ये तो एक 5 साल के बच्चे से भी पूछिएगा, वो भी बताएगा। नाम बता दीजिए, हम आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल, हम भी बताएंगे। आज के डेट में हिंदुस्तान राममय हो गया है, ठीक है, और हम सब के लिए, हमारे लिए
दिल से मैं बात बोल रहा हूँ आपको। हम्म। गाना आप कमाल का गाते हैं, और मैंने एक दो वीडियो में भी बोला है कि पवन सिंह जैसा मतलब कि गला जो है किसी के पास नहीं, फिर विवादों में क्यों फंस जाते हैं? विवादों में मतलब आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप अगर बॉलीवुड में भी चले जाए तो वहां पे राज करेंगे, ये पूरे बिहार के लोगों को पता है। लेकिन आप इन सब चीजों से, विवादों से के ऊपर क्यों नहीं सोचते? दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, बट भोजपुरी मेरी माँ है। भोजपुरी से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ। रही बात विवाद की, मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ विवादों से, चुप रहता हूँ। आपने कभी देखा है कि रोज पवन सिंह लाइव आता है नहीं, और किसी को जवाब देता है? नहीं। कभी नहीं। बट फिर भी आप जवाब देते हैं तो बहुत डेंजर देते हैं। हमारे लिए जो हमारे देश के रियल राजा है नरेंद्र मोदी जी, वो इंसान के रूप में भगवान है। प्रधानमंत्री है या राजा? राजा कह लीजिए, भाव से कुछ भी निकल सकता है, राजा कहिए। मोदी जी के लिए भी आपने गाना गाया है। बहुत सारा गाना गाया। एक गाना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। इस बार मैंने भजन गाया। हो गए जय जय मोदी जी इस काम के लिए, हो गए जय जय मोदी जी इस काम के लिए, मेरी सज गई अवध नगरिया प्रभु राम के लिए, मेरी सज गई अवध नगरिया प्रभु राम के लिए। मोदी जी आपको पसंद है एज अ पॉलिटिशियन, नेता, एज अ नेता? हीरो कौन सा पसंद है जिसको देख